ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hello friends, welcome to DKT. I am Akriti Sethi. I have got All India rank 249 this year in UPSC Civil Services exam. मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन मेंस। मेरा पिछले 5 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था, बट छठे अटेम्प्ट में जब मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया तो मेंस देते हुए बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन मार्क्स थे कि लास्ट अटेम्प्ट है, मेंस देना है, होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है। बट मुझे पता था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा। मुझे अपने मेंस पे हमेशा से कॉन्फिडेंस था। उस कॉन्फिडेंस का रीज़न ये नहीं था कि मैं जस्ट अपने ऊपर भरोसा कर रही थी, रीज़न ये था कि मैंने मेंस की तैयारी बहुत अच्छी की थी। अच्छे का मतलब ये था कि मैंने बहुत सारे आंसर्स ऑलरेडी प्रैक्टिस किए थे। मैंने अपने ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए थे और एसेस भी प्रैक्टिस ऑलरेडी किए हुए थे। मैं इस बार से पहले भी 2 बार एक मेंस की टेस्ट सीरीज़ लिख चुकी थी एग्ज़ाम इन्वायरमेंट की तरह बैठ के, तो मुझे था कि मैं मेंस अच्छा कर लूँगी। जब मैं मेंस की तैयारी कर रही थी, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई रियलाइज्ड इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करना होता है, बिकॉज लिमिटेड टाइम होता है, आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में पढ़ने के लिए। इस 3 महीने में आपको सिलेबस को भी 2-3 बार रिवाइज करना है, आपको टेस्ट्स भी अटेम्प्ट करने हैं, आपको जीएस और ऑप्शनल में बैलेंस भी बनाना है, आपको स्पीड भी लेके आनी है अपने आंसर्स में, ऐसे भी प्रैक्टिस करना है और वैल्यू एडिशन भी करना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं। देयर आर एंडलेस थिंग्स टू डू, बट वन थिंग दैट विल ऑलवेज गिव यू द बेस्ट आउटकम विद द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वाई? मैं लास्ट 3 महीने से, जनवरी में मेरा इंटरव्यू हो गया था 31 जनवरी को, उसके बाद रिजल्ट आने में 23 मई तक 3 महीने का टाइम था ऑलमोस्ट। इस 3 महीने में मैंने 6 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर 100 मॉडल आंसर्स लिखे हैं। इस आंसर्स को लिखते हुए मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर कोई अच्छे से इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आंसर्स को कर लेगा, ना सिर्फ वो यूपीएससी की लैंग्वेज और डिमांड को समझेगा, बट क्या आंसर को बेटर करना है, कैसे बेटर करना है, और ये जो फालतू के आंसर्स हम इधर उधर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, ये रिड्यूस हो जाएंगे। हमारे एफर्ट्स स्ट्रेटेजिकली ऐसे डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे जो कि हमें 100% आउटकम लेके आएंगे। सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? फर्स्ट इज़ कि हमें यूपीएससी की डिमांड समझ आएगी कि क्या लैंग्वेज यूज़ करनी है और कैसे एक पार्ट सब पार्ट को आइडेंटिफाई करना है और कितने मार्क्स में लिखना है, किस कंटेंट के साथ लिखना है, किस क्वालिटी के साथ लिखना है। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको रेपिटेशन समझ आएगी। आपको ये समझ आएगा कि साइबर क्राइम पे क्वेश्चन लास्ट 4-5 साल से आ रहा है, फूड प्रोसेसिंग पे क्वेश्चन 4-5 साल से आ रहा है, जोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात करें जीएस पेपर 1 में, तो सेम इंडस्ट्रीज एट टाइम्स रिपीट हो जाती हैं। प्राइमरी रॉक्स अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता लेकिन आप फॉलो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। जब मैं इस बार मेंस की तैयारी कर रही थी तो 1 हफ्ते पहले की बात है, जीएस से पहले एक रबड़ इंडस्ट्री न्यूज़ में थी, बिकॉज कोविड की वजह से रबड़ इंडस्ट्री की डिमांड ज़्यादा हो गई थी। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस विद मी, तो ही टोल्ड मी कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा रबड़ इंडस्ट्री पे, एंड आई वॉज ऑस्ट्रक टू सी द सेम क्वेश्चन इन द जीएस पेपर 1। वाइल बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कंफ्यूज हो गए थे कि रबड़ इंडस्ट्री पे क्वेश्चन कैसे आ गया, बट इट वॉज इन न्यूज़, और ये तभी होगा जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के समझेंगे। नाउ अगेन साइंस एंड टेक GS 3 एग्जाम, क्वेश्चन ऑन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आई वॉज रीडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मुझे कुछ ना कुछ एस्टिमेशंस हो रही थी कि जो भी न्यूज़ में है
वो पक्का आएगा. और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, आई प्रिपेयर्ड द नोट्स एज इट इज, एंड अगेन दैट फ्रेंड सजेस्टेड मी कि ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, एंड द सेम क्वेश्चन केम इन द पेपर. सो आई थिंक ये जो एस्टिमेशन और अजम्पशन वाली चीज़ें हैं ना, कि रिपीटेशन हम देख के जो अज्यूम करते हैं कि एग्जाम में क्या आना है और क्या नहीं आना, इट हैपन्स ओनली विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट वी सी. सो इसी इम्पोर्टेंस और इसी लूप होल को समझते हुए, बिकॉज बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दे आर नॉट इन द फॉर्मेट विच इज़ इन द यूपीएससी पैटर्न. वो लाइंड पेजेस पे, मार्जिन पेजेस पे आपको नहीं होगा. दे आर नॉट इन द एग्जैक्ट वर्ड्स, ना तो वो कभी कभी 150 वर्ड्स तक पहुंचते हैं, ना वो सब पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. तो एक क्वालिटी आंसर हमें हमेशा कहीं नहीं मिलता. मेरा क्या होता था, जब भी कोई सोर्स उठा के पढ़ रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग सोसाइटी के अंदर भी आज मैंने सोचा है कि आज मैं रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म पढ़ूंगी. अब इन तीनों टॉपिक्स पे मेरा सबसे पहला अप्रोच ये होती थी कि मैं सिर्फ रीजनलिज्म पे देखूं कि क्या क्वेश्चंस आए हैं पिछले 3-4 साल में या 5 साल में. तो मैं वो रीजनलिज्म के क्वेश्चंस देख के वहीं छोड़ देती थी, फिर टॉपिक पढ़ती थी, एंड देन आई ट्राई टू राइट दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. पर लेकिन आंसर्स के लिए कोई अच्छे मॉडल आंसर्स नहीं मिलते थे, तो इवैल्यूएशन करना अपने ही आंसर्स को मुश्किल था. इसी लूपहोल को समझते हुए हमने GS1 की नोटबुक बनाई है. इसके अंदर लास्ट 6 इयर्स के हैंड रिटन आंसर्स हैं जो कि मैंने खुद लिखे हैं, और ये GS पेपर 3 है जिसमें मैंने और ऑल इंडिया रैंक 70 आदित्य शर्मा ने आंसर्स लिखे हैं. जैसे ये GS पेपर 1 की बुक है, इसमें इंडेक्स हमने डिवाइड किया आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी में. आर्ट एंड कल्चर के अंदर ये आपको इंडेक्स पे मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर का कौन से पेज पर है. दिस इज सम ऑफ द नोट विच आई हैव गिवन कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चन में कौन सी चीज़ें देखने वाली हैं, विच इज़ इम्पोर्टेंट टू बी नोटेड, एंड दिस इज हाउ द बुक लुक्स. ये सब हैंड रिटन फॉर्म में है. इसके अंदर हमने प्रॉपर क्वालिटी का ध्यान रखा है, क्या क्या सब पार्ट्स और पार्ट्स हैं क्वेश्चन में, इनको आइडेंटिफाई किया है, क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, कहाँ पे डायग्राम आना चाहिए, कहाँ पे नहीं आना चाहिए, कैसे मैप्स ड्रॉ करने चाहिए, कैसे हमें स्पेस का यूटिलाइज करके मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए, क्या कमेटीज़ की रिकमेंडेशन कहाँ यूज़ करनी है, फैक्ट्स कैसे यूज़ करने हैं. इन सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए इन आंसर्स को लिखा है, और इसे एक बुक फॉर्मेट में हम आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं. आई होप कि आपको ये बुक पढ़ के अच्छा लगे, एंड इट इज़ नॉट दैट कि दिस बुक इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मी, इट इज़ बिकॉज आई वॉन्ट कि जो मुझे लगा कि लूप होल्स हैं वो आगे उन एस्पिरेंट्स को फॉलो नहीं करने पड़े जिनको ये बुक मिल जाएगी ईजिली. सो if you understand the demand of the previous year questions, that is the most important thing in the mains examination. अगर आप नेक्स्ट ईयर मेंस दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे प्लीज़ फोकस कीजिए और अच्छे से आंसर्स लिखिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए, एंड आई एम श्योर इन वन गो एनीवन कैन क्लियर द मेंस वाला हर्डल. So with all my best wishes, I am attaching the link of this book in the description box. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस लिंक पे जाके इन बुक्स को देख सकते हैं और अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं. अगर ये बुक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर द DKT टू गिविंग मी दिस चांस टू रिलीज द बुक फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू DKT फॉर गिविंग मी दिस चांस. I wish all the aspirants a very good luck, and for everything, anything you do in your future, all the best from my side. Thank you to all of you.